Admissions open. Feel proud to be associated with a brand. Doon International School, a paragon of excellence. We transform kids into exemplary human beings. Refuse to be ordinary. Deeds, not words. Whatever we say, we actually do. हर खास व आम को इतला दी जाती है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जिला करगिल में भी 16 जनवरी 2021 से कोविड वैक्सीन के टीकाकारी का अमल शुरू हो रहा है। ये वैक्सीन मुल्क में ही तैयार किया गया है, जिसके पहले मरहले में महकमा सेहत के हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिलाया जाएगा। इस सिलसिले में पहली किस्त में मुल्क भर में तकरीबन 3 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है, जिसके बाद सिलसिलावार तरीके से तमाम आबादी जुमरों की टीकाकरण के सिलसिले में सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा। लोगों से गुजारिश की जाती है कि जब भी सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा और आप सबकी वैक्सीन लगाने की बारी आएगी तो इस वक्त जरूर टीका लगवाएं और खुद को, अपने अजीजो अकारिब और रिश्तेदारों को महफूज रखें। आप महफूज तो मुल्क महफूज। महकमा सेहत आमा जिला करगिल की तरफ से मफाद आमा में जारी। Gerçit Gangpuna Tsuxla Zille Kargiluang January Ngistung Issues Sakshigi Chuzugna Fallaga COVID-19 Huda Tangma Gozuk Chachainzuk The Vaccine Pu Ngatir Gerçit Kuryang Chuskanchigin Gomaguiresi Gakpanuk Deluxi Mehkame Lasmiun Duna Dun Labingse COVID Nas Grat Burkan Elasmiun Saga The Hudao Tangma Chachainzuk The Siriang Gomaguiresi Gakpanuk Mi Karot Suma The Hudao Tangma Chachain The Jugna Tsirika Mimangs Gama The Hudao Tang Koreanu hukumatis elan bacain mimangsla join hukumatis elan bana yanti respu lebachik di vaccine pu met khamet tangse rangna rangi nangmi unis chung lux bazat yantang sak chung selusna gersit chung selushain mahkama siyat zilla kargili choksna mimangsi fantoksifia आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने खबरों में यकीनन सुना होगा कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन की जानिब से लद्दाख के अंदर और ख़ासकर लद्दाख के अंदर दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी पहुँचाने के लिए, लोगों को मदद फराहम करने के लिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन की जानिब से लद्दाख के मुख्तलिफ रिमोटेस्ट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मुहैया किया है, सोलार लाइटिंग मुहैया किया है। और इस वक्त ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन आगे बढ़ते हुए लोगों को दूर दराज इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हेल्थ केयर में भी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, मदद फराहम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के लीड स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन गौरव गौर साहब। गौरव गौर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन एक कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी कहानी शुरू हुई थी 2013 से। तो जब पारस जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने लद्दाख को जब विज़िट किया था तो ये चीज़ एक जहन में आई कि बहुत दूर दराज के एरिया हैं और यहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट की कहीं ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो हमने फोकस करी वो थी लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिक चीज़ जो होती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि शहरों में, बड़े शहरों में जब हम लोग रहते हैं तो एक समझ में नहीं आता है इतना, क्योंकि आप जब बैठे हो जिन कमरों में, जिन जगहों पर हो, आप एसी रूम में बैठे हो, सारी लाइट ऑन है, आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाते हो कि शायद ऐसी जगह भी हैं, ऐसे गांव और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी ये बेसिक सी चीज़ नहीं है। तो वहाँ से ये कहानी शुरू हुई और धीरे धीरे हमारा विजन यही था कि जितना भी दूर हो सकता है, अगर कहीं भी कोई बस्ती है, कोई गांव है, तो वहाँ पर लाइट पहुँचनी चाहिए। और लाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक दो कोई बल्ब जला दिया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर उस पूरे घर को रोशन करने के लिए उनको लाइट दी जाएंगी। और बाद में अगर वो अपग्रेड करना चाहें, टीवी देखना चाहें या बच्चे कंप्यूटर यूज़ करना चाहें, मोबाइल भी चार्ज कर सकें, तो ये सारी चीज़ उस ग्रिड से पॉसिबल हो। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें आई जहन में कि ये क्योंकि दूर दराज के एरिया हैं तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी के लिए अनसेफ हो, तो सेफ्टी भी प्राइम एक कंसर्न हो गया, मेंटेनेंस में इजी होना चाहिए। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए हमने डीसी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन किया और उसी पे आगे चलते चलते लगभग हमने
ये जो कहानी शुरू हुई थी 2013 से, आज हमने लगभग 146 गांव टोटल हमने इलेक्ट्रीफाई कर लिए हैं, ये लद्दाख में और मेघालय में, और इनमें मेजोरिटी जो है वो लद्दाख में है। तो लद्दाख जब मैं कहता हूँ तो लद्दाख, ज़ांस्कार, कारगिल, ये जो पूरा बेल्ट है, जो पूरा रीजन है, ये हमने कवर किया हुआ है। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे विलेज आपने कवर किया है, इलेक्ट्रिसिटी मुहैया किया है, जो एक बेसिक नीड होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो किस तरह की एक्सपीरियंसेस जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाते थे, लद्दाख के अंदर उन रिमोटेस्ट एरिया में जाते थे, जब लोगों के पास लाइट नहीं होता था, उस वक्त लोगों से किस तरह की एक्सपीरियंस मिला, और इलेक्ट्रीफाई करने के बाद लोगों के रिएक्शन किस तरह देखा आपने? बड़े ही इमोशनल रिएक्शन लोगों से मिले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना प्यार यहाँ मिला है इन गाँव में, उतना शायद ही कहीं देश के किसी हिस्से में हमें मिला हो। इतने प्यारे लोग हैं कि जो भी उनके पास रिसोर्स हैं, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। एक मेहमान आया तो उसको इतना मेहमान नवाजी जो एक है कि अपने घर के सारे रिसोर्स उसके लिए खोल देना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं। बिना लाइट के जब जी रहे हैं और जब आप उनके पास पहुंचते हो और आप कहते हो कि हम आपको ये दे सकते हैं, तो उनका रिएक्शन बड़ा, आप उसको बयां नहीं कर सकते शब्दों में, इस तरह का है। और कई वाक़ये ऐसे हुए हैं कि जहां लोगों ने ताउम्र निकाल दिए और उन्होंने अभी तक लाइट नहीं देखा, लाइट बल्ब नहीं देखा है। तो जब वो पहली बार देखते हैं तो जितना इमोशनल उनका रिएक्शन होता है, उतना ही हमारा भी हो जाता है, हमारी टीम का भी। तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है पूरी टीम को। GHG के लिए ये बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन का जरिया रहा है कि हम सीधा कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, अपने देश के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। तो ख़ासकर अगर हम ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, तो मुख्तलिफ इस तरह की जो आप ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव शुरू करते हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग होना ज़रूरी होता है, और उसके बाद एक प्रॉपर टीम होना ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्राउंड ज़ीरो पे जो आपका टीम है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल जो अभी तक आपका जो टीम है वो काफ़ी प्रोफेशनल पाया गया है, और ग्राउंड ज़ीरो पे बेहतरीन तरीके से एक अच्छे अंदाज में इलेक्ट्रीफाई करते हुए नजर आया। तो टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने अपने टीम को बनाया, और दूर दराज इलाकों में जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ना हो या बेसिक बाकी जो नीड्स ना हो, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स पहुँचाने के लिए किस तरह की कोशिशें हैं? देखिए, टीम जो GHG की ग्राउंड टीम है, ये GHG की बैकबोन है। सबसे मजबूत कड़ी GHG की यही है। ये लद्दाखी लोग हैं, हमारे लोकल लोग हैं, या मेघालय में मेघालय के लोग हैं, लोकल लोग हैं। एक विजन यही रहा है कि जहाँ भी आप जाएं तो एक लोकल लोगों को एम्पावर करें, उनमें स्किल भी डेवलप करें, उनको एक रोज़गार मुहैया हो, और वो एक लोकल रोल मॉडल बने। तो आज लद्दाखी बच्चों के लिए हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब वो हमारी जो सोलर विमेन इंजीनियर हैं उनको देखते हैं, जब लद्दाखी लड़कियां, और वो सोचते हैं कि हमें भी ये बनना है। जब वो टीवी पे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वही चीज़ जब हमारे जो इंजीनियर हैं वो गांव में जाते हैं, बड़ा उनको प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, लोग आचो बोलते हैं, कोई नो करूँ। तो आज हमारी जो लोकल टीम है इंजीनियर्स की, वो इस काबिल है कि वो अपने आप ग्रिड डिज़ाइन कर सकती है। तो गांव की कितने दूर घर हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से वो ग्रिड की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, किस हिसाब से ग्रिड लगानी चाहिए, ये सब वो डिज़ाइन कर लेते हैं खुद। और इसका फ़ायदा ये है, ख़ास तौर से अभी कोविड के टाइम में इसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, जब उन्होंने अपने हिसाब से वो प्रोजेक्ट कर पाए एग्जीक्यूट। अभी हमने लेटेस्ट गांव कारगिल में किया है, उम्बा, जहाँ पर भी हमारी लोकल टीम ही गई थी। उसके बाद आग्याम हुआ है नुब्रा में, तो वहाँ पर हमारी जो विमेन इंजीनियर हैं, केवल उन्होंने जाके एग्जीक्यूट किया है उस प्रोजेक्ट को। तो उस हिसाब से ये जो हमारी टीम है, ये बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और ये जो लोकल रोल मॉडल इस पूरे प्रोसेस में बने हैं, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फख्र महसूस करता है। तो लोकल लेवल पे सर, जिस तरह से एक तो लोग भी एम्पावर कर रहे हैं आपकी तरफ से, और मैं आपसे जानना चाहूँगा चैलेंजेस के हवाले से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस आपसे जानना चाहूँगा। किस तरह की चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स अभी तक के प्रोसेस के दौरान आप लोगों को देखने को मिला? सबसे बड़े जो चैलेंज लद्दाख और ज़ांस्कार में काम करने में आते हैं, वो आपको पता ही है, यहाँ के जो हार्श क्लाइमेट है उसकी वजह से आते हैं। तो कई गांव हमने ऐसे किए हैं जो रोड से कनेक्टेड ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि सोलर पैनल या तो इंसान अपने कंधे पे लाद के लेके जा रहे हैं, वहाँ पर गांव वाले हमारी मदद कर रहे हैं, बैटरी जो है वो घोड़े पे जा रही है, और हम साथ में ट्रैक कर रहे हैं। सो ये लॉजिस्टिक जो चैलेंज है, ये पूरा प्लान करना। आप यहाँ से उस गांव तक जाएंगे तो वहाँ पहले आप उन गांव वालों को बताना पड़ेगा, भाई हम उस दिन उसी समय पे आएंगे। तो वो जो प्रिसीजन है, क्योंकि फ़ोन नहीं काम करता है, कई जगह रोड नहीं है, आपको पैदल काफ़ी चलना है, तो ये बड़ा काफ़ी चैलेंज रहता है कि इन सारी टेक्नोलॉजी को उस दूर दराज के एरिया में आप पहुँचाएँ कैसे। ये पहली चीज़ हुई।
फिर जब आप सारी टीम को अपनी साथ में वहाँ लेके जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को कई बार हाई एल्टीट्यूड एरिया में एग्जीक्यूट करना, तो आप एक जब नीचे होते हैं एल्टीट्यूड के तौर पर, तो वहाँ काम करना थोड़ा आसान होता है। वही चीज़ आप जब 14,000 फीट पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों में आप थक जाते हैं। मौसम कई बार साथ देता है, साथ नहीं देता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरा, क्योंकि ये गांव दूर हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि लो मेंटेनेंस और सेफ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी चाहिए, तो उसका एक सीधा सा जवाब हमें मिला डीसी माइक्रोग्रिड के तौर पर। तो एक टेक्नोलॉजी हमने धीरे धीरे अपने एंड पर हम इवॉल्व करते गए। तो डीसी माइक्रोग्रिड से शुरू हुआ, उसके बाद हमने एक STI सर्वर, जो एजुकेशन में हम मेन काम कर रहे हैं, जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एक तरह से ऑफलाइन सर्वर समझिए, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्वर से, उनको ऑफलाइन विकिपीडिया का डेटा मिल सकता है, तो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो टेक्निकल इनोवेशन हुए, बाद में पता चला कि सोलर वाटर हीटर भी लग सकते हैं। अब उसके बाद हमने लाइवलीहुड पर फोकस किया और अब धीरे धीरे हम मेडिकल पे आ गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस का इवोल्यूशन है, एक आपके लॉजिस्टिकल चैलेंज हो गए, ऑपरेशनल चैलेंज हो गए, और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक्नोलॉजी, सारी दुनिया जिक्र करती है टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊंची पहुंच गई है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर ग्राउंड लेवल पर ना पहुंच पाए, जिन लोगों को सच में ज़रूरत है वहाँ ना पहुंच पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज रहा है और अभी तक हमने काफ़ी अच्छे से उसको किया है। तो साथ ही साथ लद्दाख की बात करें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लद्दाख में जो है ख़ासकर रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से बहुत स्कोप माना जाता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? लद्दाख में बिल्कुल बहुत स्कोप है, क्योंकि खुला आसमान और सूरज ये आपको हमेशा मिलता है। लगभग सर्दियों में भी आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। केवल यह है कि ठंड पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर, लेकिन खुला आसमान आपको फिर भी मिल जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 4-5 दिन तक बादल छाए हुए हैं। अगर होगा तो एक ही दिन होगा, दूसरे दिन सूरज निकल आता है। तो हम लोग जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो भी इसी तरीके से कि उसमें बैटरी में इतनी कैपेसिटी हो कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर अगला दिन आपका रोशनी ना ही निकल रहा है या बैटरी पूरी तरह चार्ज ना हो पा रहा है, फिर भी आपका सिस्टम चलता रहे, तो उसमें रिजर्व इतनी कैपेसिटी रहती है। कभी भी हम फुल कैपेसिटी पे सिस्टम कभी भी चलाते नहीं हैं। जी, तो सर साथ ही साथ अगर हम इस साल की बात करें, आप लोग लगातार पिछले कई सालों से लद्दाख के अंदर काम कर रहे हैं। इस साल विश्व भर में पैंडेमिक था, कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बीच भी आप लोगों ने लद्दाख आया और ग्राउंड ज़ीरो पे बहुत सारे जो विलेज, अगर हम कारगिल की बात करें या नुब्रा की बात करें, वहाँ पे जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उनको आप लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया। तो इस साल किस तरह के एक्सपीरियंसेस कोविड के बीच में जब आप काम कर रहे थे देखने को मिला? इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हो गया कि जो बैकएंड पे हमने क्या काम किया, तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने इस साल काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन किया है अपने अंदर। सो हमने बहुत अलग सेक्टर ढूंढे, कई तरह की अप्रोचेज ढूंढी। मेडिकल सेक्टर जो है उसी का एक रिजल्ट है। हमने दिन ब दिन हमने खुद को इतना इंगेज रखा नई चीज़ कुछ ढूंढने में, नया करने में, कम्युनिटी का ही जिसमें बेनिफिट हो, कि हमारे काफ़ी अच्छे मॉडल निकल के इस साल सामने आए। जब तक ट्रैवल बैन था, आउटसाइडर जब तक नहीं आ सकते थे, तब हमारी लोकल टीम हमारा एक बहुत मजबूती बनी रही। तो अगर कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर भी परमिशन मिल पाई और जहाँ पर एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाया, वहाँ पर हमारी लोकल टीम ने जाके एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब ट्रैवल बैन थोड़ा खुला है एक परमिशन के साथ, तब हम लोग यहाँ पर आए हैं और अब हम जो भी चीज़ें हमारे पहले के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जी, तो साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर, अभी आप लोग एक तो इलेक्ट्रीफाई बहुत सारे रिमोटेस्ट विलेज को किया है और अब आप लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए हेल्थ सेक्टर में भी काम करने जा रहे हैं। जिस तरह से रिसेंटली आप लोगों ने ईस्टर्न लद्दाख में चंगथंग के एरिया में एक जगह को चुना है और वहाँ के एक मेडिकल सेंटर को टोटली आप लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किया है और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे दिया है और वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग भी किया। मेडिकल का, जैसे मैंने कहा कि कोविड का जो टाइम चला था, वो हमारे लिए भी एक नई चीज़ें देखने का एक नज़रिया हमारा भी बदला। कोविड में एक ऐसा टाइम आया जब हम सब लोग लॉकडाउन में हो गए, अपने घरों में चले गए। हम लोग सब शहरों में रहते हैं, पर वहाँ भी हॉस्पिटल की स्थिति बीच बीच में ऐसी निकल के आई कि कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पे हमारी रिसर्च शुरू हुई कि अगर शहरों में ये स्थिति है तो शायद रूरल सेक्टर में, और वो भी बहुत रिमोट एरिया जिसमें हम काम करते हैं, लद्दाख, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर शायद स्थिति और भी ख़राब हो।
वहाँ से हमने रिसर्च शुरू की, तो काफ़ी सर्वे हुए, हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट मिला, उन्होंने भी अपने इनपुट्स हमें दिए कि किन जगहों पर हमें फोकस करना चाहिए, क्या मेडिकल इक्विपमेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कोविड में भी और अदरवाइज भी रूरल सेक्टर को, रूरल हेल्थ केयर को मजबूत करने में एक मदद कर सकते हैं। तो वहाँ से एक ब्रेनस्टॉर्म शुरू हुआ, एक प्रोजेक्ट बना, फिर हमने कॉर्पोरेट स्पॉन्सर ढूंढे उसके लिए, और लद्दाख का पहला प्रोजेक्ट हमने चांगथांग में सातो नाम का एक गांव है, उसका एक सब सेंटर है, उसमें एग्जीक्यूट किया है। 7 किलोवाट का हमने वहाँ सोलर प्लांट लगाया है और उसके साथ में मेडिकल इक्विपमेंट दिए हैं जिनमें वेंटिलेटर भी है। तो ये जो इक्विपमेंट हैं वो सोलर प्लांट की मदद से ही चलेंगे। आज की स्थिति यह है कि उस सोलर प्लांट में लाइट आपकी 24 घंटे रहेगी और पेशेंट को एक बेसिक ट्रीटमेंट वहाँ मिल सकता है। उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो ये इक्विपमेंट पोर्टेबल किस्म के हैं, यानी अगर वेंटिलेटर है तो वो पोर्टेबल है, तो आप गाड़ी में पेशेंट के साथ ही वो जा सकता है, हेडक्वार्टर तक आ सकता है। तो वहाँ पर भी एक चांस बढ़ जाते हैं, लाइफ और डेथ के बीच में जो एक गैप होता है वो बढ़ जाता है, एक चांस बढ़ जाता है आदमी का जीने का, और उन लोगों की परेशानियाँ थोड़ी कम हो सकती हैं। जिस तरह से वहाँ पे आप लोगों ने पैरामेडिक्स को ट्रेन भी किया है, तो मैं ये जानना पिछले कई दिनों से चाह रहा था कि आपको क्यों लगा कि इस तरह के रिमोटेस्ट एरिया हैं, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, और जब आप लोग ग्राउंड ज़ीरो पे जाके काम करते हैं तो आपको मेडिकल के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह पाया और कितना उस पे, जिस तरह से आपकी तरफ से काम कर रहे हैं और उसी तरह पे दूसरे लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है और लोकल लोगों को भी आगे अपने स्थिति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, जो ये मेडिकल सब सेंटर हैं ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं मेडिकल केयर के तौर पर। कई गांवों के लिए होते हैं ये, एक गांव टोटल लगभग आपके 4-5 गांव होते हैं, उनके बीच में एक सेंटर होता है, सब सेंटर, जो कि एक जिसमें थोड़े इक्विपमेंट होते हैं, तो आपकी जो सारी पॉपुलेशन है उस पर आपको मेडिकल केयर मिल सकता है। ख़ासतौर से अगर मैं लद्दाख और ज़ांस्कार की बात करूं तो हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि उसको स्ट्रेंथन करना इसलिए ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में या तो वो सबसे पास के आपके पीएचसी के पास जाएगा या फिर उसको ले आना पड़ेगा। दोनों ही केस में उसको या तो 2 घंटे का टाइम लगता है या फिर उसको 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। पर अगर हम इसको कहीं एक बेसिक फैसिलिटी वहाँ पर एक मजबूत कर देते हैं उसको, तो कम से कम वो जो क्रिटिकलिटी है एक इमरजेंसी के केस में, इमरजेंसी सिचुएशन में उसको वहाँ पे हैंडल और ट्रीट किया जा सकता है। फिर आगे तो रेफ़र होता ही है, वो किसी भी हॉस्पिटल में होता है, तो वो जनरल प्रैक्टिस है, बट कम से कम एक चांस बढ़ जाते हैं कि आपको एक मेडिकल फैसिलिटी और ट्रीटमेंट शुरुआती तौर पर वहीं मिल जाता है। ये लद्दाख और ज़ांस्कार में इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि आपको अलाउ नहीं करती कि तुरंत जाना। कई बार आपके बीच में पास पड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए चांगला है, खारदोंगला है, अब खासकर अगर हम लेह की बात करें, बिल्कुल बात करें तो यहाँ तक आना नॉर्मल सिचुएशन में शायद आपको 4 घंटे लगें, लेकिन अगर पास बंद है तो और आपकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें इन जगहों को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोकल लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कम्युनिटी के लिए ही काम हो रहा है, कम्युनिटी को ही अपने आप को एम्पावर कहीं ना कहीं उनको भी करने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। तो सर, आने वाले वक्त में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन की जानिब से किस तरह की कोशिशें लद्दाख जैसे इलाके में रहेंगे, और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर में भी आप लोगों ने काम करना शुरू किया है, और उसको आने वाले वक्त में किस तरह से कि आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी आने वाले वक्त में किस तरह की कोशिशें आप लोगों की तरफ से? देखिए, अभी तक हमारा जो फोकस रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन और लाइवलीहुड पर रहा है। अल्टीमेट विजन ये रहा है कि जो गांव की एक कम्युनिटी है, गांव का जो एक नौजवान है या महिला है, उसको लोकल लेवल पर कुछ इस तरह के मौके मिल जाएं कि उसको इनकम जनरेट हो जाए, वो वहाँ रह सके, इस तरह की सुविधाएं मुहैया हो जाएं। मेडिकल जो सेक्टर है वो भी एक उसी विजन का एक हिस्सा है। आने वाले समय में हम मेडिकल सेक्टर को आगे बूस्ट करना चाहेंगे। इसमें हम ये पहला लद्दाख का सब सेंटर है और आने वाले टाइम में हम इसी विजन को और आगे लेके जाना चाहेंगे लद्दाख में। इसके साथ ही साथ हम कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम कर रहे हैं। सो लद्दाख का एनवायरनमेंट एक बड़ा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। सो जितने भी हमारे आप सिस्टम देखेंगे सोलर पावर्ड है, और उसके पीछे जो विजन रहा है वो यही कि कम से कम इस इकोसिस्टम में हम अपनी तरफ से कोई कार्बन ऐड ना करें। क्या कोई भी हमारे रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी पे चल सकते हैं? सो उस विजन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे
किस भी तरीके से हम यहाँ पे कार्बन कंटेंट को कम करें, इस एनवायरनमेंट को उसी तरह से इंटैक्ट रखें, यही हमारा फोकस रहेगा इस साल भी। जी सर, आखिर पे आपसे लद्दाख वासियों के लिए, लेह और कारगिल के आवाम के लिए मैसेज। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस लद्दाख, कारगिल, ज़ांस्कार में बड़ा अच्छा रहा है। जो आवाम है, बड़ा हमें प्यार मिला है और लोगों ने अपनी एक सादगी और एक भोलापन एक बरकरार रखा है। हम यही मैसेज हमारी तरफ से रहेगा कि आप इसे बरकरार रखें, अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दें और कहीं ना कहीं एक जो डेवलपमेंट का एक जो डेवलपमेंट होना है और जो डेवलपमेंट का एक फोर्स है आने वाला है, इसमें आप खुद भी अपनी कोशिश करें, अपनी भागीदारी खुद आप इसमें सुनिश्चित करें। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट भी दे रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस पूरी जगह को डेवलप करने की जिम्मेदारी हम सभी की है, आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी में आगे बढ़ें और साथ निभाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन के स्ट्रेटेजी प्लानिंग ऑपरेशन गौरव गौर साहब, और इन्होंने विस्तार से एलॉबरेटली बताया कि लद्दाख के अंदर कब से लद्दाख के उन रिमोटस एरिया में फैसिलिटी पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन की जानिब से काम कर रहे हैं, और लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ रिमोटस एरिया को इलेक्ट्रीफाई करने के बाद अब लद्दाख के उन दूर दराज इलाकों में मेडिकल सेक्टर में भी लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन आगे बढ़ रहे हैं। और लद्दाख के ईस्टर्न लद्दाख में चंगथंग एरिया में एक पब्लिक हेल्थ सेंटर को टोटली इलेक्ट्रीफाई किया है और वहां पे मेडिकल के हवाले से इक्विपमेंट के साथ साथ पैरामेडिक्स को ट्रेनिंग भी दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन इस तरह के सर्विसेज लद्दाख के आवाम के लिए देते रहें, और दुआ करते हैं कि ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन आगे इस तरह से तरक्की की राह पे आगे बढ़ते रहे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में भी कंटिन्यू रखें। रिंचन और निसार के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है